Hare Krishna. So we'll go to 54 shloka now. Arjuna Vacha अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत स्थितधिं किं प्रभाषेत प्रभासित किमासीत व्रजेत किम्. किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम. ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ पढ़ो प्लीज. Translation. Arjun said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? Purport. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man is transcendental consciousness of so man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks, for speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak, and certainly a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. Hare Krishna. हरे कृष्ण. ओके, वेरी नाइस. तो अभी हो क्या रहा है? जो भगवत गीता के अंदर पहले के सारे सेक्शंस है सेकंड चैप्टर के, वो भी खत्म हो गए हैं. ये लास्ट सेक्शन आ गया. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. 2020 में आपने कितने सालों की उम्र में 2 चैप्टर पूरे खत्म होने वाले हैं आपके भगवत गीता के. तो दिस इज नॉट इजी. भगवत गीता पढ़ने के लिए कई लोगों को कितने जन्म लगते हैं, तब भी वो पता नहीं है. और अभी सेकंड चैप्टर के लास्ट फेज में आप लोग आ गए हो. कई लोगों ने तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं की कोई क्लासेस. सो दैट इज ग्रेट. तो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, जो पूछे गए हैं अर्जुन द्वारा, कि हाउ डज ही स्पीक, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, इनका डीपर मीनिंग है. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाउ डज ही वॉक का मतलब कि ये फैशन शो में रैंप पे कैसे चलते हैं चल के दिखाओ, या फिर हाउ डज ही सिट का मतलब ये नहीं है कि कौन से पोस्चर में बैठता है भैया वो जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो एडवांस्ड है स्पिरिचुअली, उसमें और ऑर्डिनरी लोगों में क्या अंतर है, ये उसका क्वेश्चन है. तो लिटरल मीनिंग में तो कह सकते हो आपकी सिट और स्टैंड, बट एक्चुअल मीनिंग जो इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है वो अलग है. वो क्या है वो भी हमें आगे पता लगेगा. जैसे आपके देखोगे ना कृष्णा कैसे आंसर कर रहे हैं, उसके जवाब को आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये है क्या. ओके, नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर 55. कृष्णा रिप्लाई कर रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का. अर्जुन का प्रश्न ये था कि आप जो कृष्णा उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ा डाउट हो रहा है. अर्जुन को ये कह रहे हैं कि दूरे नहीं ही अवरम कर्मा, कि दूर रखो सबको अबॉमिनेबल एक्टिविटीज से और फाइट करो. तो कह रहा है अबॉमिनेबल तो फाइटिंग ही है, अब यही तो दूर रखनी चाहिए हमें.
तो कृष्णा दूर रख रहे हैं इस फ्रूइटिव मेंटालिटी को, दूर रखो, और उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो कह रहे अच्छा अगर मान लो कोई सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति हो जिसको पूरा ज्ञान है सब चीजों का, वो कैसा करेगा, वो इस स्थिति में क्या करेगा? तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे। श्री भगवान वाचा श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् प्रजहाति यदा यदा कामान् कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् सर्वान् पार्थ पार्थ मनोगतान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः मनातुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रज्ञस्तदोस्थिते। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ बताइए। माता जी गो ahead, please आप पढ़िए, मैं बाद में पढ़ लूंगी, no problem. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. ओके, तो परपट पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िए परपट। Purport. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside. Without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this, devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. Hare Krishna. ओके, तो अब ये क्या हुआ भाई? वहां पे तो वो कुछ पूछ रहा था अर्जुन, तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं, कैसे इसको रिलेट कैसे करेंगे हम? तो अर्जुन पूछ रहा था कि सिम्टम्स क्या है, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है जो सेल्फ रियलाइज्ड है। सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के क्या लक्षण है? तो सबसे पहले लक्षण क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? बता रहे हैं कि वो कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन सब त्याग दिया उसने। उसका जो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या है उसके सिम्टम्स ऐसे व्यक्ति के जो सेल्फ रियलाइज है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सबसे पहला सिम्टम तो ये है जी कि उसने जो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज है, उसने सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब सेंसेस से आने वाले प्लेजर्स जो हैं इसको त्याग दिए।
क्योंकि ये जो है ये माइंड और सेंसेस के लेवल पे एक ट्रांजिएंट, बहुत थोड़ा सा और टेम्पररी फीलिंग देते हैं बॉडी को, जिससे लगता है हाँ शायद हमें को खुशी है, लेकिन ऐसा असली में खुशी होती नहीं है। और ये जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति हैं उनकी शुद्धिकरण हो गई है। शुद्धिकरण मीन्स उनकी सेंसेस और उनका माइंड कंट्रोल में आने शुरू हो गया और काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। और इसलिए उनको सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रियलाइज व्यक्ति जो होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन माइंड और सेंसेस से नहीं मिलती, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जब स्पिरिचुअल लाइफ में कोई वो होता है तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है, तो उसको कहते हैं कि वो असली ज्ञान में मग्न है, असली नॉलेज में, असली भक्ति में। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे कहा गया है कि वो फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन। यहाँ सेल्फ जो है वो वर्ड बड़ा ब्रॉड है। सेल्फ का मतलब होता है अपना स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा फाइनली परमात्मा के साथ संपर्क में आ रही है। तो पर्पट में, पिछले वाले पर्पट में एक सिम्टम बताया था प्रभुपाद ने कि स्पीच, जो बोलना है, वो ऐसे व्यक्ति का जो होता है जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो बोलना बड़ा संतुलित होता है। अगर हम देखें, हम अपने मुंह कितनी दिन में कितनी बार ऐसे बस चलता रहता है, कभी फालतू की चीजें, कभी कोई बात मुंह से बस निकलती रहती है। मगर सेल्फ रियलाइज व्यक्ति जो है बड़ा बड़ा उनकी बात में इतनी ग्रेविटी होती है, एक एक वर्ड भी जो वो बोलते हैं वो कितना हैवी होता है, भारी होता है, काफी ज्यादा वेट होता है उसके अंदर, कई बार अनपैक करना होता है उसको। तो ये बताया था 2.54 में। और 55 के पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजर, उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज है। और एक श्लोका भी हमने पढ़ा था ना, उस श्लोका में ये था कि जो भक्ति भावना में लगते हैं ऐसे व्यक्तियों में सारे के सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, सारे देवी देवताओं के। ये इस प्रोसेस की बहुत बड़ी क्वालिटी। और देवी देवताओं के अंदर बड़े सारे गॉडली अच्छी क्वालिटीज होती हैं। और फिर बता रहे हैं बिकॉज ही इज श्योर टू बी टेकिंग रेफ्यूज इन हिज ओन मेंटल कॉन्कॉक्शंस। जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं वो मेंटल कॉन्कॉक्शन के लेवल पे रहते हैं, अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं कि हाँ भाई मेरा मन अभी ये कर रहा है तो मैं अभी भगवत गीता पढ़ लूंगा, अब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन सेल्फ रियलाइज व्यक्ति जो है उनका मन उनके हिसाब से चलता है। तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर है कि हम मन के हिसाब से चलें या मन हमारे हिसाब से चले? क्या लगता है आप लोगों को? मन हमारे मन हिसाब से चले। मन हमारे हिसाब से चले। एग्जैक्टली। तो जब मन है उसको बुद्धि के हिसाब से चलना चाहिए। और जब ऐसा होता नहीं है, जब हम मंद बुद्धि होते हैं तो हमारा मन के हिसाब से हमारी बुद्धि चलने लग जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दोनों में फर्क है। तो जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज है, जो जिसका मन उसके हिसाब से चल रहा है, ऐसे व्यक्ति का मन जो है उसको कंट्रोल होता है सेंसेस पे। ठीक है, तो वो सेंसेस के चक्कर में अपना
जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है या अपना जो हित है उसको भूलता नहीं है, वो अपने हित रियल सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous effort. अब आप लोगों ने किसी ने अगर ये सोचा, किसी ने पढ़ा इसको कि अच्छा, one who has given up all varieties of sense gratification, चलो sense gratification एक self realized व्यक्ति ने छोड़ दिया है या given up कर दिया, तो लेकिन करें कैसे? बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार अगर हमारे को कुछ खाना है तो बस खाना ही है, मुश्किल हो जाता है कहना उसको कि नहीं आप आज नहीं, अब कल खाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पे बता रहे हैं इसके लिए बाहर से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको? आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगना है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आप लगोगे तो आपके सेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लगेंगे। जैसे अगर मान लो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगते हो और आपको भूख लगती है, तो आप पहले से ही अपनी बॉडी को अच्छा अच्छा प्रसाद प्रोवाइड करोगे, तो नेचुरली वो बाहर की इधर उधर की गलत चीजें खाने के लिए माइंड नहीं और सेंसेस जो है वो भागेंगे नहीं इतने। थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखोगे आप, अच्छा हो जाएगा। वो कहेगा अरे मुझे तो क्या कहते हैं ये सम XYZ चीज लेनी है खाने के लिए, और उल्टी तरफ देखता है अरे इतने बढ़िया प्रसाद मेरे के पास आया हुआ है, उसमें तो अच्छे गुलाब जामुन पकौड़े समोसे ये सब है, फेवरेट डिश हमारी पास्ता पिज्जा बर्गर। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं हम प्रसाद खाएंगे, हमें जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। तो ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट करे बगैर अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छे से करते हैं तो उससे ही सेंसेस जो है इजीली कंट्रोल में आने लगते हैं। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट हेजिटेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इससे हेल्प होगा ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में आने के। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes. हाँ जी प्रभु जी। तो ये एक एडवांस्ड सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति की निशानी है, और उसको कोई अपने लिए ईगो नहीं होता उसके अंदर जो तो ये एडवांस होता है। कॉन्कोशंस का क्या मीनिंग होता है? कॉन्कोशंस कंकॉक्शन मतलब कि हम अपने हिसाब से कुछ या कुछ बना लेते हैं ना, कॉन्कॉक करते हैं। जैसे कोई मंदिर जाता है, हाँ, रॉन्ग assumptions. Concoction means wrong, not just assumption, मगर कोई ना कोई धारणाएं बना देते हैं। तो ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट नहीं है। समझ में आ रहा है? Does it make sense? Yes. Okay, great. तो ये जब सेंसेस अच्छे से रहती हैं एंगेज तो बड़ा आसान रहता है सेंसेस को कंट्रोल में रखना, जब वो प्रॉपरली एंगेज रहे भगवान की सेवा में। अगर एंगेज नहीं रहेंगी तो बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मान लो आप किसी को कह देते हो कि अरे पूरे दिन तुम नॉनसेंस बातें करते हो अपने मुंह से, कल कल से बिल्कुल चुप बैठो। अब पूरे दिन वो चुप बैठे, कोई बोले ना, मौन व्रत ले ले, मौन व्रत, क्या मैं कुछ नॉनसेंस बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा पूरे दिन। लेकिन वो करे क्या? वो स्लेट से लिख लिख के इधर उधर की बकवास बातें करता रहे कि हाँ मैं मुंह से तो कुछ बोल नहीं रहा मैं, क्योंकि मुझे सही स्पीच अच्छी रखनी है, लेकिन मन में इतनी गॉसिप करने की इच्छा हो रही है कि वो पेंसिल से, पेपर से, स्लेट से, ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से, उनसे लिख लिख के लोगों को बता रहा है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो जितना टाइम उसने वेस्ट करना था उससे कई गुना ज्यादा टाइम वो वेस्ट कर रहा है एक्चुअली, इवन दो दिखाने के लिए वो मौन व्रत लिया हुआ है। और वही अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसको ये इंस्ट्रक्शन आएगी कि भाई आपने जो बोलना है वो भगवान और भक्तों के उनके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए बोलना है, ताकि वो भगवान से कनेक्ट हो सके। तो अब ये ऑप्शन हो आपके पास कि आपको पूरे दिन बोलना ही नहीं कुछ, और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं नहीं आप भगवान के बारे में बोल सकते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सा दोनों में से ऐसा प्रोसेस है जो आपके लिए पॉसिबल भी होगा करना, और जिससे आपको एक्चुअली ज्यादा खुशी मिलेगी? कौन बताएगा? भगवान के बारे में बोलना। एग्जैक्टली, भगवान के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा था कि व्हाट आर द सिम्टम्स, उनके क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या बताया उनको कृष्णा ने? पहला लक्षण बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज है, गिव्स अप ऑल वैरायटीज ऑफ डिजायर्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये पहला लक्षण है उसका, ठीक है ना। अब दूसरे दूसरे लक्षण कई सारे बताएंगे अभी आने वाले दिनों में, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। 2.56 में भगवान और चीजें बोलेंगे, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज अभी हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? 2 श्लोक किए आज, 2.54 और 2.55। ये आखिरी सेक्शन है। यहाँ पे कृष्णा बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो ये अटेंड जरूर करना है सबने। ओके, एनी क्वेश्चन, कमेंट्स या कोई पॉइंट? ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वील एंड टुडेज कॉन्फ्रेंस, और फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे 26 से। ओके। Okay. Thank you so much everybody for joining. We'll end it. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत गीता की जय। जय धन्यवाद जी। Jai. जय जय भगवद गीता हरे की कृष्ण।